Hello guys, my name is Gopal. In this video we will learn the use of may and might. तो आज की वीडियो में हम may और might का यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप may और might का यूज़ करते भी आए होंगे, तो may का जो यूज़ है वो दो सेंसेस में किया जाता है। जब हमें पहले तो परमिशन के लिए परमिशन लेने या देने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं, और दूसरा मे शो करता है पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना को, और इसके विपरीत डाउट को प्रकट करने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। और दूसरा पॉसिबिलिटी और डाउट को शो करने के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। जैसे परमिशन लेने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं, मे आई कम इन सर। ऑलराइट, तो ये यूज़ होता है जब हम परमिशन लेने के लिए मे का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, हम यूज़ कैसे करते हैं। मे का यूज़ हम पहले करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। ठीक है, वर्ब जो कि प्रेजेंट टेंस में होगी। ऑलराइट, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये हमारा इसमें स्ट्रक्चर रहता है जब हम मे का यूज़ परमिशन लेने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे और एग्जांपल, मे आई सिट, मे आई सिट ऑन दिस चेयर। राइट, तो ये हो गया मे का यूज़ जब हम परमिशन लेते हैं। अब डाउट शो करने के लिए, डाउट या पॉसिबिलिटी शो करने के लिए हम मे का यूज़ कैसे करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सो इट मे रेन टुडे। तो यहाँ पे ये सेंटेंस जो है संभावना शो कर रहा है। यहाँ पे मे संभावना शो कर रहा है कि आज बारिश हो सकती है, तो यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी है। और डाउट के केस में हम मे यूज़ कैसे करते हैं, ही मे बी लेट। ठीक है, वह देर लेट हो सकता है या देरी से आ सकता है, तो यहाँ पे डाउट है। ठीक है, तो यहाँ पे मे का यूज़ हम डाउट शो करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम मे का यूज़ पॉसिबिलिटी और डाउट के केस में करते हैं, तो हमारा स्ट्रक्चर आप देखिए, सब्जेक्ट के बाद हम मे का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम यूज़ कर रहे हैं सब्जेक्ट, देन वी आर यूजिंग मे, देन वी आर यूजिंग वर्ब इन प्रेजेंट टेंस। Alright, so this is how we use may. Now we will see how we use might. might जो है may की पास्ट फॉर्म है या पास्ट टेंस है। इसका यूज़ हम करते हैं बहुत कम संभावना को प्रकट करने के लिए। ठीक है, जब संभावना कम हो, लो पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, और डाउट हाई होता है, इसमें हाई डाउट। ठीक है, फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको इसमें मे के केस में एग्जांपल दिया था, इट
मे रेन टुडे। ठीक है, ये एग्जांपल था मे का कि आज बारिश हो सकती है। केस था पॉसिबिलिटी का, केस यहाँ पे है। तो माइट का यूज़ हम जब करेंगे, इट माइट रेन टुडे। ठीक है, यहाँ संभावना ज़्यादा है, इस सेंटेंस में संभावना ज़्यादा है। और जब हम माइट यूज़ कर रहे हैं, इट माइट रेन टुडे, तो इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी लो है। ठीक है, लो पॉसिबिलिटी। when we are using may, the possibility of rain is high, and when we are using might, the possibility of rain is low। ठीक है, जब संभावना की बात की जाती है तो माइट कम संभावना प्रकट करता है और डाउट ज़्यादा। ठीक है, जैसे ही might change his mind। ठीक है, जैसे ही might change his mind, कि वह अपना इरादा बदल सकता है। तो यहाँ पे डाउट ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे जो है डाउट या संदेह ज़्यादा शो हो रहा है जब हम माइट यूज़ कर रहे हैं। अगर हम यूज़ करते हैं मे, तो यहाँ पे डाउट कम है। ऑलराइट, तो ये है माइट और मे का यूज़। और मे का यूज़ हम पर्पज़ और विश शो करने के लिए करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, यहाँ मैं विश शो कर रहा हूँ। ठीक है, और विश शो करने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, आई केम सो अर्ली दैट आई मे फाइंड यू एट होम। ठीक है, तो यहाँ मैं किसी पर्पज़ से आया हूँ, पर्पज़ या उद्देश्य है मेरा कुछ, तो यहाँ पे मे का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो उद्देश्य और विश के केस में हम मे का यूज़ करते हैं। और माइट के कुछ और यूज़, नाउ आई हैव टेकन 2 एग्जाम्पल्स। May I use your pen, and second is might I use your pen। दोनों ही सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। ठीक है, अब may I use your pen, इसमें जो है कम पोलाइटनेस है। ठीक है, मे जो है लेस पोलाइटनेस शो करता है, और माइट पोलाइटनेस ज़्यादा शो करता है। ठीक है, when we use might, there is more politeness। alright, when we use may, there is less politeness। मतलब कि मे में नम्रता का भाव थोड़ा कम रहता है, माइट में नम्रता का भाव ज़्यादा रहता है। तो जब हमें किसी से निवेदन या नम्रता से बात करनी होती है तो हमें माइट का यूज़ करना चाहिए। नाउ वी हैव मे प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव। ठीक है, जब मे हैव और माइट हैव हो, जब हम सेंटेंस में मे हैव यूज़ करते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि कोई काम पास्ट में होने की संभावना थी, लेकिन वो काम हुआ या नहीं हुआ इसका पता नहीं चल सका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही मे हैव सबमिटेड हिज एप्लीकेशन। ठीक है, उसने शायद अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी या नहीं की। ठीक है, पास्ट में ये काम हो चुका है, लेकिन अभी इसका हमें फ्यूचर में कोई पता नहीं है। तो जब मे हैव यूज़ होता है तो इन सेंटेंसेस से ये सेंस मिलती है। ठीक है, और इनका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस मे माइट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और माइट हैव सिमिलरली
जब भूतकाल में किसी कार्य के हो जाने की संभावना थी किंतु वह कार्य नहीं हो सका। ठीक है, इसमें जो है पॉसिबिलिटी थी लेकिन काम नहीं हुआ, इसमें पॉसिबिलिटी हाई रहती है। ठीक है, मैंने मे के केस में बताया था हाई पॉसिबिलिटी, लो पॉसिबिलिटी। ठीक है, मे हैव के केस में हाई पॉसिबिलिटी रहती है कि कोई काम होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी थी लेकिन वो काम हुआ या नहीं हुआ इसका हमें इस सेंटेंस में पता नहीं चलता। ठीक है, और माइट हैव के केस में पॉसिबिलिटी कम होती है लेकिन वो काम पूरा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल द रॉबर माइट हैव किल्ड हिम, डाकू ने उसे मार दिया होता किंतु वो मारा नहीं गया, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम थी मारने की when we use might have. Alright, so these were some uses of may, might and may have or might have.